नमस्कार साथियों। आज गज़ल की बात करते हैं। जहाँ जहाँ गज़ल का जिक्र आएगा वहाँ वहाँ बेगम अख्तर का नाम भी आएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेगम अख्तर गज़ल को वो इज्जत नहीं दिला पाती तो गज़ल के नए दौर में हमें न तो जगजीत सिंह मिलते और न ही मेहदी हसन मिल पाते। एक तवायफ की साहबजादी होने के बावजूद कोठों की चहारदीवारी से बाहर निकलकर गज़ल को संभ्रांत परिवारों और महफिलों में लाने का श्रेय मलिका ये गज़ल अख्तरी बाई फैजाबादी को ही जाता है। जाहिर है जब जब गज़ल लिखा हुआ जाएगा बेगम अख्तर का नाम का भी जिक्र होगा। साल 2019 में गज़ल और बेगम अख्तर पर जो सबसे खूबसूरत काम हुआ है वो किताब की शक्ल में सामने आया है। किताब का नाम है अख्तरी सोज और साज का अफसाना। यह किताब बेगम अख्तरी की गायकी, गज़ल और उनके मिजाज और निजी जिंदगी से जुड़ा एक खूबसूरत कोलाज है। बेगम अख्तर और उनकी गायकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किताब में कई लेखकों ने बेगम अख्तर से जुड़े अपने संस्मरण, साक्षात्कार और आलेख साझा किए हैं। किताब का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किया है। वो गज़ल के दीवाने हैं, उन्हें भी और जो गज़ल नहीं सुनते हैं उन्हें भी यह किताब इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें किताब में गज़ल की तरह ही बहती हुई लय में एक सुंदर भाषा पढ़ने को मिलेगी। किताब में गज़ल की रवायत, उसके प्रति उस दौर के नज़रिए से लेकर दादरा और ठुमरी के घरानों और संगीत के व्याकरण की नई जानकारियां हैं। एक ऐसी गज़ल गायिका जिसकी हमने एलपी और रेडियो में सिर्फ आवाज़ ही सुनी, उसकी शहाना तबीयत और निजी जिंदगी के किस्से बेहद ही दिलचस्प तरीके से पेश किए गए हैं। बेगम का बचपन, मकसद और गज़ल गायकी के सफ़र से लेकर उनकी मोहब्बत और फिर घरेलू जिंदगी का अफसाना इस कदर दिलचस्प है कि पढ़ने वाला उसमें डूबता चला जाता है और बेगम की जिंदगी का गवाह बन जाता है। किताब का सबसे खूबसूरत और दिलचस्प पहलू यह है कि इसे किसी भी पन्ने से पढ़ सकते हैं। किताब के आखिरी पन्नों के लेखक को चाहे पहले पढ़ लें या शुरुआत वालों को या बाद में, कहीं से भी पढ़ने पर कहानी समझ में आ जाएगी और वही आस्वाद हासिल होगा। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किया है। सलीम किदवई से लेकर शिवानी, शीलाधर, ममता कालिया, यूनुस खान, सुनीता बुद्धि राजा और यतीन्द्र मिश्र के अलावा कई नए लेखकों ने अपने अंदाज में मलिका ये गज़ल की कहानी को बयां किया है। अपने होने में पूरी तरह से ईमानदार इस किताब में बेगम की आज़ादी ख्याली से लेकर उनके सिगरेट और विस्की के शौक तक को पूरी बेबाकी के साथ जाहिर किया गया है। गज़ल, ठुमरी, दादरा और बेगम अख्तर के बारे में इस तरह उल्लेखित किया गया है कि कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि गज़ल और बेगम अख्तर अलग अलग हैं या कोई एक ही शय। गज़ल गायकी और बेगम अख्तर को जरा भी समझने वालों को यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब आपके लाइब्रेरी के साथ आपके संगीत की समझ को भी समृद्ध करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।